हाय एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट सिमेंटिक्स इन एचटीएमएल। अब ये सिमेंटिक्स होते क्या हैं? सिमेंटिक्स आर द मार्कअप दैट रिलेट्स टू द मीनिंग ऑफ द कंटेंट। इसका मतलब, जैसे अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था हेडर टैग, पैराग्राफ टैग, इमेज टैग, बटन टैग। तो ये सारे टैग्स में हेडर टैग जैसे ही नेम हम लोग सुनते हैं हमें पता चल जाता है आइदर इसमें हेडिंग लिखी जाएगी और सब हेडिंग लिखी जाएगी। इमेज टैग हमें डायरेक्टली समझ में आ जाता है दैट इसमें इमेज हम लोग वेब पेज के ऊपर शो कर रहे होंगे। सो इसका मतलब है कि आपको आपके टैग के नेम से ही समझ में आ रहा है कि इसके अंदर कंटेंट क्या है। मतलब टैग से ही आपके कंटेंट की क्लैरिफिकेशन हो रही है। ठीक है। सो दोज आर दी सिमेंटिक्स दैट दैट मीन्स कि वो मीनिंग बताते हैं कि इसके अंदर कंटेंट क्या होगा। जैसे कि सबसे पहले चलते हैं, एक काम करते हैं, विकिपीडिया खोलते हैं एंड वहां पे कुछ चीजें देखेंगे हम लोग। ठीक है। विकिपीडिया में मैंने ऑलरेडी खोल रखा है एलॉन मस्क का पेज। ओके, तो यू कैन गो अहेड एंड ओपन एनी पेज यू वांट। फिर उसके बाद आप क्या करो, इंस्पेक्ट पे जाओ एंड इंस्पेक्ट पे जाने के बाद हम लोग एक एक करके चेक करेंगे कुछ चीजें। ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आईडी इक्वल्स टू कंटेंट ये लिखा हुआ है, और ये जैसे ही हम लोग इसके ऊपर हवर कर रहे हैं तो फिर ये पूरा हमारा सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है। देन हम लोग अगर इसके ऊपर जाएंगे, ठीक है, हम लोग चलते हैं इसके ऊपर एंड एक बार नैव बार, मतलब कि इससे यहां से ओपन करते हैं एंड यहाँ पर एक बार इसे सिलेक्ट करके देखते हैं, इस पूरे नैव बार को, दैट मीन नेविगेशन बार को। ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि ये नेविगेशन बार जो है इसके अंदर भी हमारे पास होती है नैव नैव टैग। अभी नैव टैग मुझे शो नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ। ओके। सो नैव ये तब यूज करा जाता है जब हम लोग नेविगेशन बार, दैट मीन्स हम लोग इस पेज के यूज से, मतलब हम लोग अगर मेन पेज को क्लिक करें तो मेन पेज पे चले जाएंगे, कंटेंट्स पे क्लिक करें तो कंटेंट्स पे चले जाएंगे। ये हाइपर लिंक्स हैं। ओके। सो दी दिस थिंग इज नोन एज दी नैव बार और नेविगेशन बार, मतलब एक पेज से दूसरे पेज तक नेविगेट कर सकते हैं। सो उसे भी नैव टैग के अंदर लिखा गया है, सो दैट क्लैरिफिकेशन हो कि ओके इसमें नेविगेशन रिलेटेड चीजें हैं। दैट मीन्स एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से जोड़ रहा है ये। ठीक है। देन हम लोगों ने हेडर देखा, ठीक है, जो कि ऊपर के सारी चीजें हमें बता रहा है, दैट इज कि यहाँ पर हमारी लोगो है विकिपीडिया की। देन द फ्री इंसाइक्लोपीडिया लिखा हुआ है, उसकी लोगो है। देन आगे कुछ कुछ क्रिएट अकाउंट, देन लॉगिन, ये सारी चीजें हैं। तो ये क्या कर रहा है कि ये मीनिंग डिफाइन कर रहा है, मतलब मीनिंग के हिसाब से। दैट मीन्स ये हेडर है, सो इसके अंदर वही सारी चीजें होंगी, लाइक नेम ऑफ द वेबसाइट, लाइक द डिफरेंट डिटेल्स अबाउट द वेबसाइट, वो सारी चीजें। ठीक है। नेविगेशन के अंदर नैव बार, या फिर सॉरी नैव टैग के अंदर होगी नैव बार रिलेटेड इंफॉर्मेशन। सो इस हिसाब से चीजें हम लोग देख पा रहे हैं कि कैसे हमारे अलग अलग मीनिंग के हिसाब से, मीनिंग ऑफ द कंटेंट के हिसाब से हमारे टैग्स यूज करे जा रहे हैं। सो वापस चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से हमारे पास सिमेंटिक टैग्स हैं। सबसे पहला ऑल द हेडर टैग्स। ठीक है। लाइक H1 से लेके H6 तक हमारे पास 6 हेडर टैग्स हैं। सो ऑल द 6 हेडर टैग्स आर द सिमेंटिक टैग्स। मतलब कि आप H1 या H2 टिल H6 कुछ भी देख के आप समझ सकते हो कि इसमें आइदर हेडिंग लिखी गई है या फिर सब हेडिंग लिखी गई है। देन पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग नेम आप जैसे ही सुनोगे आपको डायरेक्टली ये लगेगा ओके इसमें कुछ पैराग्राफ लिखा गया है, दैट मीन्स बहुत सारे टेक्स्ट लिखे हैं। इमेज टैग, इसके ये जब भी आप पढ़ोगे किसी कोड में आपको समझ में आ जाएगा ओके ये इमेज देने के लिए यूज करा गया है। सो दीज आर द सिमेंटिक टैग्स, जिसमें कि मीनिंग ऑफ द कंटेंट क्लियर होता है। ऑन द अदर हैंड वी हैव नॉन सिमेंटिक टैग्स एज वेल। नॉन सिमेंटिक टैग्स मतलब कि इसमें जितने कंटेंट होते हैं उनके कुछ मीनिंग स्पेसिफाइड नहीं होते हैं। मतलब कि आप उस ऊपर के जो कोड है उसे देख के आप ये नहीं बता सकते हो कि इसके अंदर क्या चीजें होंगी। लाइक div, जो कि हम लोग कंटेन करने के काम आता है दूसरे टैग्स को। सो div में क्या होता है कि आप कुछ भी कंटेन कर सकते हो। आप हेडर एक कंटेन कर लो, आप एक पैराग्राफ कंटेन कर लो, आप एक इमेज कंटेन कर लो। ठीक है। तो 3 अलग अलग चीजें आ गई, तो फिर आप कैसे बता सकते हो कि इसमें कौन सी कंटेंट है एक पर्टिकुलर चीज के रिलेटेड। सो इसीलिए नॉन सिमेंटिक टैग्स में आता है। देन अगेन स्पैन, जिसमें अगेन हम लोग कंटेन करते हैं अलग अलग टैग्स को या फिर ग्रुप करते हैं अलग अलग टैग्स को, जिसमें कि हम लोग नहीं बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से हमारे टैग्स हैं
जो कि कौन कौन से हमारे कंटेंट हैं जो कि पर्टिकुलर चीज के रिलेटेड है, जो कि पर्टिकुलर एक स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहे हैं। सो ये होते हैं नॉन सिमेंटिक टैग्स। सो ये, अब ये क्वेश्चन आता है कि ओके, इन्हें अब क्यों जरूरी है? ऑब्वियसली कुछ तो इसमें इंपॉर्टेंस होगा, दैट्स व्हाई वी आर रीडिंग इट, दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग अबाउट इट। सो व्हाट इज दोज एडवांटेजेस और व्हाट आर दोज थिंग्स दैट मेक इट सच इंपॉर्टेंट थिंग इन HTML? सबसे पहली आती है दैट इज मोर स्ट्रक्चर्ड एंड मीनिंगफुल। जैसे आपने देखा कि नैव बार हम लोग डिफाइन करने के लिए, दैट मीन्स नेविगेशन मेन्यू डिफाइन करने के लिए नैव टैग का यूज कर रहे हैं। सो आप नेक्स्ट जब जाओगे किसी भी वेबसाइट के कोड पढ़ने के लिए, सो आप नैव टैग टैग देखते ही आप समझ जाओगे ओके, इसमें नेविगेशन बार रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है। सो आपने बस नैव एक छोटा सा टैग देखा और आपको समझ में आ गया। सो दैट मीन्स आपको मीनिंग क्लियर हो गया उस चीज का। आप हेडर देखते ही समझ जाओगे ओके, इसमें वेबसाइट के नेम रिलेटेड, उसके और कुछ अदर फैक्टर्स रिलेटेड आपके इंफॉर्मेशन दी गई होगी, सो आप वो समझ जाओगे। आप जब सेक्शन देखोगे, ये सारे टैग्स हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, अभी बस मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। सो आप जब सेक्शंस देखोगे तो आपको समझ में आएगा ओके, सेक्शंस अगर ये होम सेक्शन है तो इसमें फर्स्ट पेज हमारा है। अगर आपको हीरो सेक्शन दिखेगा तो भी आप समझोगे ओके, दिस इज द फर्स्ट पेज, दिस इज द वेरी फर्स्ट पेज और द इमेज दैट इज शोन इन द फर्स्ट पेज। तो उस हिसाब से आप चीजें समझोगे। तो इससे क्या हुआ, आपको मीनिंग क्लियर हुआ। एंड मीनिंग क्लियर होने से क्या हुआ कि आपका कोड और ज्यादा स्ट्रक्चर्ड हो गया। दैट मीन्स आप नेविगेशन को ऊपर रख रहे हो, देन आपको पता है कि ओके, नेविगेशन के बाद हेडर डालना है या फिर हेडर के बाद नेविगेशन डालना है, उस हिसाब से आपने डाला। फिर सेक्शंस को अलग अलग डिवाइड कर पा रहे हो, तो आपकी और ज्यादा स्ट्रक्चरिंग हो गई कोड की। नंबर टू, दैट इज इजी टू मेंटेन। दैट मीन्स कि एक बार आपने बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर कर लिया, आपने अलग अलग सेक्शंस को डिवाइड कर दिया, आपने चीजों के मीनिंग को बहुत क्लियर बना दिया, लाइक नैव बार क्या है, हेडर क्या है, फुटर क्या है, ऑल दिस थिंग्स। तो क्या हुआ, वो इजी टू मेंटेन हो गया। दैट मीन्स आपको नेविगेशन बार में कुछ भी चेंज करना है, तो आप नैव टैग पे जाओगे, उसके अंदर जितने भी कंटेंट्स हैं उसके अंदर चेंजेस करोगे। आपको किसी सेक्शन में करना है तो आप उसी पर्टिकुलर सेक्शन में जाओगे। सो दिस मेक्स द कोड way more easy to maintain and way more easy to scale the website as well. Then number three, that is SEO friendly. आपने सुना होगा एसईओ वर्ड या फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ओके, जिससे कि आपकी वेबसाइट टॉप पे रैंक करे। बोलते हैं एसईओ अच्छा करो इसका, या फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छा करो इसका। सो इस कैसे सिमेंटिक टैग्स या फिर सिमेंटिक्स हमारे HTML में हमारे वेब पेज को और ज्यादा एसईओ फ्रेंडली बनाते हैं? इस हिसाब से बनाते हैं कि जब हमारे चीजों की क्लैरिटी है, दैट इज हेडर टैग में आपने लिखा ओके, व्हाट द name of the web page is or the website is and its sum of its information। फिर आपने हेडर में लिखा, फिर आपने नेविगेशन बार में लिखा, फिर आपने अलग अलग सेक्शंस जब डिवाइड करें, तो कोई भी जब गूगल में सर्च करेगा डिपेंडिंग अपॉन दोज टर्म्स, सो आपकी अगर वेब पेज में सही से सिमेंटिक्स यूज्ड है, तो गूगल जाके उन्हें बस सिमेंटिक्स को पढ़ेगा। उन्हें गूगल को ये समझ में आएगा, ओके, गूगल के सर्च इंजन को, कि ओके, इसमें जो चीजें हमारा यूजर मांग रहा है इस वेबसाइट में वही सारी चीजें हैं। सो आपका वेबसाइट टॉप पे रैंक करेगा। दैट मीन्स ऊपर से ऊपर वो आएगा। सो ये होता है एसईओ फ्रेंडली बनाना अपने वेब पेज को या अपने वेबसाइट को, सॉरी। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दीज आर द थिंग्स दैट वी विल यूज इन आवर प्रोजेक्ट एज वेल। जब हम लोग कंप्लीट करेंगे सारी चीजें एंड प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसमें बहुत सारी चीजें यूज करेंगे सो दैट हमारा जो प्रोजेक्ट हो वो हर एक तरीके से बेस्ट हो। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट आर द सिमेंटिक्स इन HTML। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट द सिमेंटिक टैग्स एंड हाउ वी कैन यूज दैट इन आवर HTML डॉक्यूमेंट।